हरिओम। हम कुछ रामायण की अनसुनी बातें सुन रहे हैं। हनुमान जी को कोई कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। लेकिन हनुमान जी की कुछ बातें ऐसी है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी श्री राम की मुद्रिका लेके श्रीलंका गए थे, लंका गए थे सीता माई को देने के लिए। लेकिन उनको तो सीता माई मालूम नहीं थी कैसी दिखती है, तो उन्होंने उनको बहुत खोजा। पहले वो रावण के राजप्रसाद में गए, उसके अंतपुर में गए, वहाँ बहुत सारी स्त्रियाँ सोई हुई थी इधर उधर। उसने मंदोदरी को देखा और उसको लगा कि यही सीता है, क्योंकि मंदोदरी भी उतनी ही सुंदर थी और सीता की डुप्लीकेट थी, डबल पार्ट। लेकिन फिर उसने सोचा कि राम जी की विरह में जलती हुई सीता माई ऐसे साज श्रृंगार करके मालाएं वगैरह गले में डाल के नहीं सो सकती। तो उसने वो फिर ढूंढता गया, वो राजप्रसाद के बाहर आया, उसको सीता मिली नहीं। और उसने मन में भी सोचा, अरे मैंने सभी स्त्रियों को देखा, बहुत सारे को वो सोई हुई थी, बहुत सारों के तो पल्लू भी ढले हुए थे, उनके सीने पर नहीं थे, उनके शरीर पर नहीं थे। क्या मुझसे कुछ पाप हुआ? उसने श्री राम जी को याद किया और फिर उसके मन में आया, हाँ मैंने स्त्रियों को देखा, लेकिन विकार की एक रेखा भी मेरी मन में नहीं आई। इसीलिए हनुमान जी को कहा जाता है जितेंद्रियम और बुद्धि वरिष्ठा। वो बुद्धि वरिष्ठा में यानी उसकी बुद्धि बहुत तेज है, और जितेंद्रियम यानी उन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों पर उनका कब्जा है। जब श्री राम से हनुमान मिले तो वो पंडित के भेष में आए थे हनुमान जी श्री राम को मिलने, क्योंकि सुग्रीव को लगा था ये कौन आ रहे हैं दोनों, ये रावण के तो ये नहीं है, हेर नहीं है डिटेक्टिव्स। तो फिर उसने हनुमान जी को कहा था पता लगाने को, और हनुमान जी इसलिए भेष बदल के गए। जब उसने श्री राम जी से बात की तो श्री राम जी लक्ष्मण जी से बोले, कितना सुंदर बोलता है ये, पंडितों जैसा। वनवास में, अरण्यवास में ऐसी भाषा सुनने को ही नहीं मिली कभी। तो ऐसे बुद्धि वरिष्ठा, ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ने 49 प्रकार के व्याकरण पढ़े थे भाषा के, इसलिए उनसे कोई गलती नहीं होती थी भाषा पढ़ते हुए या भाषा लिखते हुए। तो हमें भी हनुमान जी के आदर्श अपने जीवन में लाना चाहिए, अपने इंद्रियों पर संयम करना चाहिए और अपने बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। जहाँ से भी ज्ञान मिले अर्जित करना चाहिए, कैसा भी ज्ञान हो, लेकिन उसे अर्जित करना चाहिए, अर्जित करना चाहिए। हरिओम।